हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने क्वेश्चंस 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें सेट्स दिए हैं, कह रहा है कि इनको सारे सेट्स की फॉर्म में हमें लिखना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सिंगलटन ए। तो सिंगलटन ए के हमने क्या लिखने हैं, सारे ऑल द सबसेट्स, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें बोल सकते हैं द सबसेट ऑफ सिंगलटन ए आर, सिंगलटन ए के सबसेट क्या हो सकते हैं, 5 होगा और क्या होगा, एंड सिंगलटन ए वो खुद का। ओके, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में कह रहा है ए कॉमा बी हमें एलिमेंट दिए है, ठीक है। ए और बी एलिमेंट है, ये इसका पूरा सेट है। इसके हमें क्या लिखने हैं, सारे सबसेट लिखने हैं इसके, ठीक है। इसके सारे सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, फिर देखो इसके सारे सेट हो जाएंगे, इसके सारे सबसेट हो जाएंगे 5 तो होगा, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड सिंगलटन ए बी हो गया, और ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए कॉमा बी के जो सेट है, इसके हमारे ऑल सबसेट क्या होंगे, 5, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी एंड ए कॉमा बी। नेक्स्ट है सेकंड वाला, थर्ड वाला। देखो, थर्ड वाले में बोल रहा है हमसे 1, 2 और 3, ये हमें सेट दिए है और इसके हमें क्या बताने, ऑल सबसेट्स बताने, ठीक है। तो इसके ऑल सबसेट क्या क्या होंगे, देखो 5 होगा, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा, सिंगलटन 3 होगा। देखो बहुत सारे बनेंगे इसके, और हो सकता है 1, 2 होगा, नहीं होगा, देखो 2, 3 और 1, 3, ठीक है। देखो 1, 2 हो गया, 2, 3 और 3, 1, और एक क्या आएगा लास्ट 1, 2, 3, वो खुद का भी तो सबसेट होगा। तो इसकी टोटल कितने सबसेट आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3 के टोटल 8 सबसेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई है इसका 5, सिर्फ 5 बोल रहा है, सिंगलटन 5 नहीं बोल रहा है। तो 5 का सबसेट क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5। 5 का तो 5 होगा ना, 5 का 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, ठीक है। तो पी ए मैंने आपको बताया था जब हमने बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो पी हमारे क्या था, पावर सेट था। पी को हम डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए है। तो ए इक्वल टू हमें क्या क्या दिया है, 5 दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, वी नो दैट इफ A is a set with m एलिमेंट। अब मैंने उस दिन आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था, अगर आपको याद है तो, m एलिमेंट दैट इज नंबर ऑफ a इक्वल टू m, ठीक है। नंबर ऑफ a इक्वल टू m होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देन देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ पी ए इक्वल टू 2 की पावर m। मैंने बोला था उस दिन पावर सेट का क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखो हमें a इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0, तो यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। ये हमने क्या लिया, m एलिमेंट्स लिए ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एन पी ए इक्वल टू 2 की पावर m है। तो m की जगह पर कितना आ जाएगा, 0। और कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें हैंस पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है, क्योंकि हमें क्या दिया है इसने, a इक्वल टू 5 दिया है। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे,
a=5 रखेंगे तो नंबर ऑफ a = कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमें पता है कि पावर ऑफ a = 2 की पावर m होता है। m हमारा क्या है, एलिमेंट है। m की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और 2 की पावर 0 है तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं हेंस pa हैज़ 1 एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, आपको मैंने उस दिन इंटरवल्स बताए थे, ओपन इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो आज हम इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो इसके क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल 6। तो उस दिन मैंने आपको बताई थी कंडीशंस कि अगर लेस देन इक्वल होता है तो वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और अगर सिर्फ सिंगल में लेस देन बोलेगा तो वो क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ओपन और क्लोज तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे, इंटरवल्स पूछ रहा है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल 6। तो आपको इस साइन को अच्छे से देखना है। ठीक है ना, इसमें मेन साइन का रोल होता है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, सिर्फ इंटरवल पूछा है तो देखो इसका इंटरवल है, आप इसको लिख देंगे, जो डिजिट्स है ना अब इनको लिख देंगे, -4, 6। अब मैंने उस दिन बताया था, देखो ये अगर लेस देन इक्वल आता है तो अब इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, बड़े ब्रैकेट से करते हैं। अगर सिर्फ सिंगल में आपसे लेस देन पूछे, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओपन। और इसका साइन कैसे होगा, ये बनेगा। बस आपको ये साइन यहाँ पे लगाने। तो देखो ये -4 इज लेस देन एक्स है तो ये साइन यहाँ पे ब्रैकेट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और लेस देन इक्वल है तो ये ब्रैकेट कैसा आएगा, ये। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है कि इसके इंटरवल लिखने के बाद आपको इसके ब्रैकेट्स कैसे लगाने हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट वाला, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला है, देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 इज लेस देन एक्स इज लेस देन -10। देखो यहाँ पे ना इक्वल है, इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या, ओपन सेट है। तो ओपन सेट के लिए देखो हमें पता है ओपन सेट के लिए कौन से वाले ब्रैकेट आते हैं, ये वाले ब्रैकेट आते हैं। तो देखो इंटरवल तो आप ये लिखोगे -12, -10। ठीक है, इंटरवल मतलब आप जितने भी डिजिट है आपके तो इसको लिखोगे जो इनके बीच में एक्स के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, एक्स के बीच में कौन से लाई कर रहे हैं, -12 से -10। तो देखो ब्रैकेट कौन से आएंगे इसमें, ये वाले ब्रैकेट आएंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन 7। तो यहाँ पे देखो 0 इज लेस देन इक्वल, मैंने बोला था कि लेस देन इक्वल आएगा तो इसमें कौन सा आएगा, ये क्लोज्ड सेट होगा। तो देखो पहले ब्रैकेट तो ये वाला आएगा इसमें, और ये 0 इंटरवल तो 0, 7 आएगा। इस वाले में सिर्फ लेस देन 7 कह रहा है तो लेस देन 7 का मतलब ये वाला ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 4। ठीक है, तो देखो अब आपको आगे होंगे। तो देखो लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल, यहाँ पे भी दोनों लेस देन इक्वल और एक्स के बीच में 3 और 4 लाई कर रहे हैं। तो 3, 4 तो आप लिखोगे, और लेस देन इक्वल के लिए मैंने बताया था कौन सा वाले ब्रैकेट आएंगे, क्लोज ब्रैकेट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में नहीं आते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताए हैं, रोस्टर फॉर्म बताया है कि वो क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने अपने लिंक में भी डाली है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 7th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, -3, 0। ठीक है, -3, 0 का मतलब क्या है, आपको इस वाले क्वेश्चन को सेम इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है ना, इस फॉर्म को बनाने को ही क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या लिखना है, एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, इसको जो इंटरवल्स दिए हैं आपको इस फॉर्म में लिखना है, और एक्स इसके बीच में एक्स लिख देना है, यानी कि एक्स को क्या कर देना है, लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, -3, 0। तो ये वाला ब्रैकेट कौन सा है, ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट के लिए क्या लगता है, सिंगल वाला लेस देन। ठीक है, और लेस देन इक्वल कहाँ पर आएगा, आपका क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो -3, 0 इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है ना, सिर्फ सिंगल वाले 0 आएंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म
देख लेंगे आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी, वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखता है आप वो भी देख लेंगे। अब सेकंड वाला देखिए, इसी का सेकंड वाला है 6,12 और 6,12 देखो ये दोनों कौन से क्लोज ब्रैकेट है, तो ये वाली थ्योरी सेम लिखनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि जो 6 है 6 को आप ऐसे लिखोगे लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 12, ये वाले ब्रैकेट कौन से हमारे क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, नेक्स्ट वाला देखेंगे, थर्ड वाला, इसमें बोला है 6,12, देखो इंटरवल सेम है लेकिन ब्रैकेट्स चेंज है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल 12, क्योंकि 12 पे क्या है क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाले में कह रहा है, देखो यहाँ पे पहले क्लोज्ड ब्रैकेट है 23 माइनस का, और यहाँ पे 5 क्या ओपन ब्रैकेट, तो ये क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -23 किसके बीच में लाई करेगा, एक्स के बीच में लाई करेगा, बट इक्वल आएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल, एक्स इज लेस देन 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th का फर्स्ट है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो राइट ट्रायंगल का हमें क्या लिखना है, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसके, ये हमारे जो, देखो इसमें मैं थ्योरी लिख रही हूँ फिर आपको बताती हूँ, आप क्या लिख सकते हैं इसमें, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे फॉर द सेट ऑफ राइट triangles the universal set can be the set of triangle or the set of polygons। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे राइट ट्रायंगल का सेट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, सेट ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट होता है, और वो किसका होता है, पॉलीगन्स का होता है। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोस्केलर्स ट्रायंगल, आइसोस्केलर्स ट्रायंगल्स में कह रहा है, तो आइसोस्केलर ट्रायंगल्स में क्या आएंगे आपके, सेट ऑफ पॉलीगन्स तो आएंगे ही, और क्या आएंगे, सेट ऑफ 2 डायमेंशन फिगर्स वाले आएंगे सारे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, सेम वही लिखेंगे, फॉर द सेट ऑफ isoscalars triangle the universal set can be the set of triangles or the set of polygons or the set of 2 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर पता है ना आपको क्या क्या होता है, 2D बोलते हैं जिनको, 2 डायमेंशनल होते हैं हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, सब हमारे क्या आएंगे, आइसोस्केलर ट्रायंगल को यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सब यूनिवर्सल सेट आएंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, गिवन द सेट्स A 1, 3, 5, B = 2, 4, 6 and C = 0, 2, 4, 6, 8, which of the following may be considered as universal set S for all the 3 sets A, B, C। तो आपको इसमें ये बताना है ये यूनिवर्सल सेट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशंस होती हैं, तो देखो सबसे पहले हम इसको बता सकते हैं ये सबसेट है या नहीं है। तो देखो अगर 9th का फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें आपको दिया है A, ठीक है ना, A है हमारा, देखो A वाला है, A है हमारे पास 1, 3, 5, B है ये, तो देखो फर्स्ट का है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें दिया है सेट, और इसको बताना है ये इसका सबसेट है या नहीं है, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई करेगा
तो ये इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर नहीं करता है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो पहले ए के फॉर्म में देख लेते हैं, चलो ठीक है ना। ए देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो जो ये वाला सेट है, ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो देखो है या नहीं है। देखो यहाँ पे 0, 1, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भी ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 1, 3 और 5, ये एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट है। तो ऐसे आप बी का बोल सकते हैं, बी इसका सबसेट है या नहीं है। देखो बी को देखो 3, 4, 6, 2, 4, 6, सॉरी 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 भी क्या है, इस एलिमेंट में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट, अब 6 सी वाले में आ जाइए। सी में बोल रहा है सी इसका सबसेट है या नहीं है। अगर ये 3 के 3 सेटिस्फाई हो जाते हैं तब तो यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सी वाले में क्या 0, 2, 4, 6, 8, तो 8 तक तो ये नंबर है ही नहीं, ये तो 0 to 6 है। तो आप क्या बोल सकते हैं, सी इज नॉट सबसेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इसमें क्यों आ रहा है, इसमें 8 एलिमेंट आ रहे हैं ना, 8 नंबर आ रहा है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cannot be the universal set for the sets A, B and C। ओके स्टूडेंट, करेंगे 9th का सेकेंड क्वेश्चन है 5। इसमें हमें 5 बोला है, तो 5 क्या होता है। देखो इस वाले एलिमेंट में ए का सब, अब हम ओरली बता सकते हैं कि जो ए है ए 1, 3, 5, तो इसमें तो 5 एलिमेंट कोई है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट 5 एंड बी इज नॉट सबसेट 5, सी इज नॉट सबसेट 5, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स हैं तो 5 नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 कैन नॉट बी द यूनिवर्सल set for the set A, B and C। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9th का थर्ड में आ जाइए। देखो थर्ड में बोला है, हमें सेट दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 0 to 10 तक हमें एक सेट दिया है, और ये देखेंगे कि ए, बी और सी इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखो मुझे तो लगता है कि करता है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ए सेट है, ए में देखो 1, 3, 5 है, तो 1, 3, 5 तो इसमें है ही, ठीक है, 1, 3, 5 तो है, तो इसका सबसेट है। तो आप बोल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बी भी है इसमें, देखो बी भी इसका सेट है, नहीं है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 इस पे है, तो आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सी भी है इसका सेट, देखो सी में क्या है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, तो ये भी इसका क्या है, सेट है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर the set 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 is the universal set for the sets A, B and C। तो ये वाला क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ए, बी एंड सी तीनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला है। फोर्थ वाले में देखो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 to 8 है। तो देखो सी वाले में क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं,
और इसमें यहाँ पर देख लेंगे तो सी तो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बाकी तो हो रहे हैं। देखो ए का सेट क्या है, ए से सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 3 5 यहाँ पर भी है, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। ऐसी बी में देखेंगे, बी का सेट 2 4 6, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6, तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इसका सबसेट है ये। ठीक है, सी वाले में देखेंगे, सी में 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सी इज नॉट सबसेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसका सब। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ए है बी है और सी नहीं हो रही है, तो आप उस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर द सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 cannot be the universal set for the set A B and C। ओके स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्लियर करना है तो आप इससे पहले, अगर ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही, इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।